विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। नेता जनता के बीच फिर से पहुंचना शुरू कर चुके हैं, लेकिन द न्यूज पोस्ट की टीम भी अब जनता के बीच पहुंचकर जानेगी कि आखिर उनके मिजाज में क्या है। क्या जो नेताजी ने वादा किया था उस वादे को कितना पूरा किया है। इसी कड़ी में द न्यूज पोस्ट की टीम खूंटी पहुंची और खूंटी विधानसभा के अलग अलग इलाकों में जाएंगे और जानेंगे जनता के मूड को। इससे पहले बता दें कि खूंटी का इलाका शहरी इलाका काफी कम है, लेकिन अधिकतर इलाका जो है ग्रामीण इलाका है। और खूंटी की विशेषता बता दें तो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली भी इसी खूंटी में है। और पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप जो उग्रवाद का पर्याय था, आतंक का पर्याय था, उसका घर भी इसी खूंटी विधानसभा में है। और फिर पत्थलगड़ी आंदोलन जिसको पूरे देश और दुनिया ने देखा था। इससे पहले अगर बात करें खूंटी की, तो खूंटी की एक स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। खूंटी विधानसभा क्षेत्र राजधानी रांची से 30 किलोमीटर दूर पर मौजूद है। खूंटी जिला मुख्यालय भी इस इलाके में है। खूंटी विधानसभा क्षेत्र की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। शहर काफी छोटा है। यहाँ के मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा शहर में रहने वाले लोगों के लिए सड़क है। नेशनल हाईवे 75 शहर के बीच से गुजरता है, जिससे वाहनों की आवाजाही काफी अधिक होती है। लंबे समय से स्थानीय बाईपास रोड की मांग कर रहे हैं, जिससे शहर में लगने वाले जाम और दुर्घटना से बचा जा सके। इसके अलावा शिक्षा को लेकर भी कोई खास व्यवस्था यहाँ नहीं है। वोकेशनल कोर्स कॉलेज में नहीं होते, जिस वजह से छात्रों को रांची की ओर रुख करना पड़ता है। इसके अलावा बात करें तो पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है। इस इलाके में रोजगार का कोई साधन जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी नहीं है। खूंटी विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ पर 74% के करीब आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। खूंटी विधानसभा में टोटल मतदाता 2,11,074 हैं, जिसमें से 1,32,392 यानी 62.72% वोट करते हैं। कुल वोटरों में अनुसूचित जनजाति के 1,53,000 के करीब मतदाता हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो 14,281 बाकी अन्य जातियों के मतदाता खूंटी विधानसभा में अपने मत का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें तो सबसे अधिक मतदाता 1,83,381 के करीब ग्रामीण इलाके में निवास करते हैं। शहरी इलाकों में महज 13% वोटर हैं, जिनकी संख्या 26,653 के करीब है। पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में 63.04% वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया था। बता दें कि खूंटी विधानसभा में मुंडा जाति के मतदाता 48,093 यानी 22.9% हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 14,280 यानी कुल वोटर के 6.8% हैं। महतो के 12,600 यानी 6%। उरांव टाइटल वाले लोग 10,500 यानी 5%। पहान 9,450 यानी 4.5%। लोहरा 5,250 यानी 2.5%। सिंह 4,380 यानी 2.3%। होरो 4,410, पूर्ति 4,450, सांगा 4,230, नायक 3,575, नागा 3,600, मुंडो 3,200, धाना 4,000 के करीब, साहू 2,740, राम 2,620, टूटी 2,200, प्रधान 2,000 के करीब है। रेंज 1,900, टोपनो 1,680, कुमार 1,650, स्वानसी 1,600, सोय 1,300 की करीब, मांझी मुसहर 1,200, बोदरा 1,300, टूडू 1,100 के करीब है। यह आंकड़े की पुष्टि हम नहीं करते, इसमें कुछ संख्या कम और ज्यादा हो सकती है। झारखंड गठन के बाद से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। लगातार 5 बार से भाजपा के उम्मीदवार नीलकंठ सिंह मुंडा जीतते आ रहे हैं। पार्टी वाइज वोट शेयर की बात कर ले तो भाजपा के साथ 2019 के चुनाव में 44.7% वोट पड़े, जबकि झामुमो को 24.8%। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव को देखें तो भाजपा के साथ 39.26%, वहीं झामुमो के साथ 21.30%। 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ 33.9% और झामुमो के साथ 28% मतदाताओं ने भरोसा जताया है। पिछले 3 चुनाव को देखें तो यहां पर जमीन कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ती रही है। हालांकि 2019 के चुनाव में गठबंधन बना और यह सीट एनडीए से भाजपा के खाते और यूपीए गठबंधन तत्कालीन झामुमो के खाते में गई थी। झामुमो ने 2019 के चुनाव में सुशील पहान पर भरोसा जताया था, जिन्होंने 32,871 वोट लाकर
दूसरे स्थान पर थे। जीत का आंकड़ा काफी दूर था। नीलकंठ सिंह मुंडा 59,198 वोट मिले थे। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से पुराने चेहरे नीलकंठ सिंह मुंडा ही फिर छठी बार मैदान में होंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पिछले प्रत्याशी सुशील पाहान ही दावेदारी में सबसे आगे हैं। इसके अलावा इस सीट पर इस बार कांग्रेस भी दांव ठोक रही है। कांग्रेस से जिला परिषद सदस्य सुशील संघ ने दावेदारी की है। खूंटी विधानसभा क्षेत्र की आपने रिपोर्ट देखी, कब कौन विधायक रहा, कितने मतदाता है और मुद्दा क्या है। मुद्दे में अगर देख ले तो सिंचाई, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा, और खासकर इस सड़क की बात कर ले तो बाईपास को लेकर मांग उठती है, क्योंकि तेल डिपो सामने और बड़े वाहनों का प्रवेश काफी अधिक इस रोड पर होता है, जो बाजार से होकर गुजरता है बीच शहर से, जिससे दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। अगर बात खूंटी की कर ले तो खूंटी का जो यह इलाका है, यहाँ से ही भगवान बिरसा मुंडा के गांव की ओर सड़क जाती है, तो काफी जो इलाका है शहर से हटकर जंगली इलाका है, गांव का है इलाका है। तो चलिए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि किस तरह का इस बार माहौल है और कौन सा मुद्दा सामने आया है। तो डेली साइकिल से जाते हो? हाँ। कितना दूर पड़ता है स्कूल? अलीगढ़ है दिया। अलीगढ़? हाँ। 4 किलोमीटर यहाँ से। हाँ। शिक्षक हैं स्कूल में? शिक्षा टीचर लोग हैं? टीचर लोग है। पढ़ाई अच्छा होता है? हाँ होता है। अच्छा, विधायक जी को जानते हो तुम गांव के बारे में, खूंटी विधानसभा के जो हैं? नहीं। नहीं, कभी नहीं देखो? देख के तो है सर, लेकिन जानते नहीं। कैसा पढ़ाई होता है स्कूल में? अच्छा होता है। खूंटी विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और जंगली इलाके हैं। इस रोड की बात करें तो अनीगढ़ा और अनीडी की ओर बढ़ता है। हम उस गांव में पहुंचकर यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क तो काफी नई दिख रही कि हाल के दिनों में बनी है, लेकिन अस्पताल, स्कूल, पेयजल और इनकी क्या समस्या, क्या स्थानीय लोगों से विधायक मिलते हैं चुनाव के बाद भी या चुनाव के समय आते हैं, इन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछेंगे और जनता के सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी समस्या है। समस्या तो विशेष करके खूंटी में रोड का परेशानी है, काहे कि रोड जाम हो जाता है, यहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते रहता है। और बहुत कुछ ऐसा है जो कि यहाँ का विधायक संसद कोनो ध्यान ही नहीं दे रहा है खूंटी के ऊपर में। खूंटी शहरी इलाका में आप लोग रहते हैं, विधायक काफी लंबे समय से जीतते हैं, तो मुद्दा क्या जो था तमाम खत्म हो पाया है अब तक? देखिए, विधायक हम लोग का जो भी है लगातार जीतते आए हैं चौथी बार, लेकिन अभी तक जन मुद्दा जो है यहाँ पर विशेष करके आपको पता है SPD एक्ट का जो संशोधन का बात हो रही थी, उस पर बिल्कुल अभी ठीक है, संशोधन नहीं हुआ। एक चीज़ यही है कि संशोधन नहीं हुआ। दूसरी बात कि जब हम लोग जिला बनाने का आंदोलन किया, उसके बाद से अभी तक देखिएगा तो खूंटी में कोई बदलाव नहीं आया। जिला बनने के बाद भी 12 सितंबर 2007 को जिला हम लोगों ने बनाया, इस पर कोई बदलाव अभी तक नहीं आया है। शहरी क्षेत्र में या सड़क के मामले में या बिजली के मामले में या पानी के मामले में, है ना, जमीनी स्तर में कोई काम विधायक जी के नहीं किए हैं। इसलिए अगर जनता बहुत परस्त हो गया है कि अब इसमें बदलाव खोज रहा है, बदलाव होगा। जनता के मुद्दे को हमने जाना, शहर से गांव तक की आखिर इस इलाके की परेशानी क्या है, क्या विधायक जनता के बीच आते हैं, सड़क की हाल क्या है, पेयजल की सुविधा क्या है। अब खूंटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के पास चलते हैं। इनसे जानेंगे कि कौन कौन से मुद्दे को लेकर फिर जनता के बीच जाने वाले हैं और अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम किया है। लगातार जनता आपको जीतकर विधानसभा जिताकर भेजती है, इस बार फिर चुनाव में आप जा रहे हैं, तो कौन सा वो काम बाकी है जिसे आप पूरा करेंगे? देखिए, 1999 कहेंगे दिसंबर महीना, जैसे 2000 ही कहेंगे उसको, 2000 से लेकर के आज तक लगातार इस विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे विधायक के रूप में जिताने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से खूंटी की जनता को हम पूरे विधानसभा के जो वोटर्स हैं और जनता है सभी को अपने ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। और हमारे पास मुद्दा है। मैंने जब 2000 में चुनाव लड़ रहा था, उस समय हम कहे थे कि यहाँ के लोगों को हम सहज उपलब्ध रहेंगे, और आज आप सबको ये बतलाते हुए हम बहुत ही सहज उपलब्ध यहाँ के लोगों के लिए रहते हैं और उनके समस्याओं को समाधान करने के क्षेत्र में हम प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो।
विकास से संबंधित हो या कोई भी इस तरह का समस्या हो, सारी समस्याओं को हम समाधान करने के क्षेत्र में रहते हैं। और सबसे बड़ा मेरा मुद्दा इस रहा है शुरू से ही, वो सहज उपलब्ध और लोगों के लिए काम करना, और हम सहज उपलब्ध रहते हैं। खूंटी बाईपास को लेकर भी देखिए, हम लोगों ने जब 2017 में खूंटी बाईपास को लेकर के हमने कैबिनेट से योजना को स्वीकृति देने का काम किए थे, कैबिनेट से पास भी कराए थे। उसके बाद फिर 2018-19 में 18-19 में हमको इतनी बढ़िया से याद नहीं आ रही है, केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि ये सड़क को हम लोग को 4 लेन बनाना चाह रहे हैं, और उसमें हमारा ये बाईपास भी इंक्लूड है। इसलिए आपका नक्शा और हमारा नक्शा में हो सकता है कि फ़र्क आ जाए। इसलिए आप जो भूमि अधिग्रहण करने के क्षेत्र में जो काम कर रहे थे, उस भूमि अधिग्रहण का जो काम है उसको स्थगित करते हुए जो हमारा जो 4 लेन हमारा तुपुदाना से लेकर के जैतगढ़ तक जो बनने वाला है, उसमें बाईपास इंक्लूड है। तो उसमें निश्चित रूप से उसमें हम लोग ने कहा ठीक है, जब आप काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, और राज्य सरकार का उसमें सहयोग ही रहा है। और उसके बाद जो हम लोगों ने कैबिनेट से जो पास किया था, वो प्रस्ताव को हम लोग वापस लिए। तो मैं इस बाईपास के फेवर में हूँ, बाईपास बनना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ की जनता के साथ भी न्याय होनी चाहिए, जो बाईपास के लिए जो ज़मीन देंगे उनके साथ भी न्याय होनी चाहिए। ये मेरा और खूंटी की जनता से हम यही कहना चाहेंगे, बाईपास बनना चाहिए। अगर इन 5 सालों में विधायक से बात करें तो कौन कौन से ऐसे काम होंगे जिनको आपने देखिए, आप किस क्षेत्र में काम करना पूछना चाह रहे हैं, मैं उसी क्षेत्र में बतला दूंगा। मैं जिस क्षेत्र में कोई भी मतलब बड़ा काम, जैसे जनता का मुद्दा था, मैं सारी चीज़ों के, देखिए जनता का मुद्दा छोटा छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, सब चीज़ रहता है। और 5 साल में आप जिस काम को बोलिएगा हम बतला देंगे, जिस क्षेत्र में पूछेगा मैं उस क्षेत्र में काम किया हूँ। और निश्चित रूप से मेरा हर क्षेत्र में यहाँ विकास का काम हुआ है, देखने की ज़रूरत है। अब गांव देहात में जाइए, आपको विकास नजर आ जाएगी। विधायक जी ने बताया कि सभी क्षेत्र में काम किया है। बाईपास की समस्या को इन्होंने भी स्वीकार किया कि यह सबसे बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस सीट पर दावेदारी कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के दावेदार की भी बात सुनते हैं कि आखिर वह क्या कह रहे हैं, किस मुद्दे को बड़ा मान रहे हैं, और उनको मौका मिला तो कैसे उसे दूर करने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में आप दावेदारी कर रहे हैं, तो कौन सा वह मुद्दा होगा खूंटी के लिए जिसको लेकर जनता के बीच जाएंगे, और जनता क्यों भरोसा करेगी आप? देखिए, खूंटी जिला बने हुए कम से कम 10-12 साल हो गया, और जो यहाँ का विधायक हैं उनका 5वां बार हो गया। 25 साल मायने रखता है जिला का विकास करने के लिए। यहाँ देखिए, बाईपास रोड नहीं है, पूरा जाम हो जाता है। और खूंटी देखिएगा, ऊपर चौक से नीचे चौक में ख़त्म हो जाता है। और यहाँ कोई महिला कॉलेज नहीं है, कोई बीएड कॉलेज नहीं है, और यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई वैसा हॉस्पिटल नहीं है। रोज़गार का समस्या है। यहाँ कृषि पर लोग टिका हुआ है, पलायन जिसके चलते बहुत करता है। अब देखिए, लोग यहाँ पर पलायन कर जाता है, उधर दिल्ली बॉम्बे तरफ बहुत समस्या हो जाता है। बहुत सारा मुद्दा है। थोड़ा बहुत जो भी हुआ है तो खाली रोड बना है, और वैसा कोई विकास का काम नहीं हुआ है। आप पर भरोसा क्यों करेगी जनता? पिछले विधायक को आखिर 5 बार से चुन रही है, तो कुछ तो काम उन्होंने किया होगा। अब देखिए, यहाँ का लोग जागरूक नहीं है। हर गांव में, मान लीजिए हर गांव में चुनाव होता है, दे देता है 5-10 हज़ार रुपया, लीजिए आप लोग वोट दीजिए, और लोग हड़िया दारू मीट मुर्गा में ठगा जाता है और वोट दे देता है। कि यही कारण है। इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस को टिकट मिल रहा है यहाँ से, और आप देखिए, यहाँ जेएमएम का यहाँ से कभी विधायक नहीं रहा, और गठबंधन में इससे पहले लड़ चुका, और उससे पहले भी लड़ता आ रहा है जेएमएम। यहाँ एक बार भी उसका विधायक नहीं रहा।
और चूँकि 2024 का लोकसभा में हम लोग बहुत अच्छा मत से जीते हैं, करीब 1.5 लाख के, इसलिए कांग्रेस का राइट बनता है और उम्मीद है कि हम लोग को इस बार कांग्रेस को टिकट गठबंधन के द्वारा दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आप? सुशील सांगा। खूंटी के प्रॉपर रहने वाले? हम खूंटी के ही रहने वाले हैं। पहले प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं जिला में, अभी उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले मुखिया रह चुके हैं, अभी जिला परिषद हैं वर्तमान में। है तो कैसी तैयारी है आपकी? जोरदार तैयारी है। यहाँ का कार्यकर्ता गांव-गांव, पंचायत और पूरा खूंटी विधानसभा में हम लोग 24 घंटा और 12 महीना और 5 साल, अभी 5 साल बीता तो 5 साल हम लोग पूरे क्षेत्र में ही हम लोग काम किए हैं। हर जगह, हर पंचायत में हमारे कार्यकर्ता मजबूत है, हमारे संगठन मजबूत है। पूरा खूंटी विधानसभा ये जेएमएम का ही गढ़ है अभी आज के परिप्रेक्ष्य में खूंटी विधानसभा। तो क्या लगता है कौन सा मुद्दा खूंटी विधानसभा क्षेत्र में इस बार उठने वाला है विधानसभा चुनाव में? मुद्दा हम लोग जो 5 साल में जो काम करके दिखाए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार जो काम की है, उसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। हम लोग किसी का मतलब क्या किया नहीं किया उस पर नहीं जाएंगे। जनता हमको बताएंगे कि हमने 5 साल में हमने क्या किया, 5 साल में काम करने के लिए हमको कितना टाइम मिला हमारे सरकार गठबंधन के सरकार को, कोरोना काल जैसे स्थिति को फेस करते हुए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो इतने अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब किया गया और 5 साल तक उसको जेल में रखा गया। इस सब को दरकिनार करते हुए भी हम लोग आगे बढ़ते गए, सरकार अपना काम करते गई। जब भी मौका मिला, स्थानीय मुद्दों की बात कर ले तो कौन सा मुद्दा यहाँ पे है जिससे आप, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, आप विधानसभा पहुँच तो उसको दूर करने का काम करें, कौन वो मुद्दा होगा? देखिए यहाँ पर तो जनता का मूलभूत सुविधा अभी तक लोगों को मिला नहीं है। शिक्षा अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा ठीक से नहीं हो पाया है, बिजली का भी समस्याएं हैं जो गांव-गांव तक गई है, बिजली का लाइन गया है, लेकिन वो भी उसको भी और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ये सरकार उसमें भी गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन ये जो 5 साल हम लोग को मिला वो बहुत ही कांटे के मतलब ताज के साथ हम लोग को मिला है। जो हम लोग जो काम करना चाहते थे वो हम पूरा नहीं कर पाए। इसका बहुत सारे कारण हैं। आने वाले दिनों में हमको पुनः अगर सरकार बनने की स्थिति में रहते हैं तो हम लोग इस क्षेत्र के लिए, जो बिरसा मुंडा की इस क्षेत्र है, इसको अभी भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। इसको काम करने की आवश्यकता है और यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, पलायन और सड़क भी संकीर्ण है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है बढ़िया। तो इन सब को आप कैसे दुरुस्त करेंगे अगर आप जीत कर जाते हैं तो? देखिए, सरकार बनती है तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे सरकार के साथ बैठ के, इस क्षेत्र के लिए क्या क्या। अभी तो हम इंडिपेंडेंटली अभी हम कुछ वादा नहीं करते हैं क्योंकि हम सर्वा नहीं हैं। हमारी सरकार बनती है तो बैठ के हमारे विधायक दल, हमारे मंत्रिमंडल अगर बनेगी तो बैठ के चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या हैं। हम जैसे बताए कि यहाँ का मूलभूत सुविधा, शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये सब जो है, और किसानों की सुविधा। यहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। यहाँ पर किसानों के लिए आपको वो क्या बोलते हैं, सब्जी रखने के लिए जो क्या बोला जाता है, कोल्ड स्टोरेज की एक भी नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारे सीजन में सब्जियाँ होती हैं, उस सब्जियाँ जो है ना बर्बाद हो जाती है। उस सब को ध्यान में देते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है और इस क्षेत्र को डेवलप करना है। तो आपकी सरकार झारखंड में, भले आप चुनाव हार गए, तो आपने प्रयास नहीं किया कि उन तमाम चीज़ों को पूरा करें? विधायक नहीं काम कर रहे थे तो मुख्यमंत्री आपका है, मंत्री आपका है। देखिए, हाँ, जैसे हमने बताया ना, हम लोग को 5 साल मिला, लेकिन हम लोग को ये 5 साल में कितना दिन वो काम करने का मौका मिला और कितना हम लोग डिस्टर्ब रहे, कितना हम लोगों को डिस्टर्ब किया गया। अब कारण जो भी हो, जिस कारण से लोगों ने हम लोग को डिस्टर्ब किया गया, उस कारण को, उस स्थिति को फेस करते हुए हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया। इस क्षेत्र के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, स्टूडेंटों के लिए
आज तक किसी ने सोचा नहीं था। इस सरकार ने विदेश में पढ़ने के लिए भेजने के लिए सरकारी खर्च से भेजने का काम किया। इस क्षेत्र में लोगों को, महिला लोगों के लिए जो उसको सुविधा देने का काम किया। स्थानीय स्तर पर कौन सा बड़ा काम आपने करवाया सरकार के द्वारा? देखिए, यहाँ पर सबसे मेन है एजुकेशन। हम लोग ने एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए हम लोगों ने प्लानिंग है। यहाँ पर टेक्निकल कॉलेजों का भी हम लोग ने प्लानिंग किए हैं, लेकिन वही जैसे बताया ना हमने कि यहाँ काम करने के लिए अभी हम लोग को मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो जीत कर जाएंगे तो इन तमाम चीज़ों को पूरा करेंगे? बिल्कुल जीत कर अगर आने वाले दिनों में हमारा सरकार बनती है पुनः, तो हम लोग निश्चित करेंगे। और यहाँ से विधायक जाएगा तो और अच्छा से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस क्षेत्र के लिए काम करेगा, क्योंकि विधायक के फंड से भी बहुत सारे काम होता है, विधायक के रिकमेंडेशन से भी बहुत सारे योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ विधायक नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे काम यहाँ नहीं हो पा रहा है। आखिरी सवाल रहेगा, आपको जनता क्यों चुने? देखिए, क्या जवाब आप देंगे उनको? हम देखिए यहाँ पर 25 साल तक तो बीजेपी का विधायक रहा। 25 साल में उन लोगों ने देखा कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जनता यहाँ का आकलन कर रही है, इसलिए लोग परिवर्तन चाह रहा है। यहाँ का विधायक को बदलना चाह रहा है, परिवर्तन चाह रहा है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम चाहे कोई भी आए उसको लाइक करेगा। कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है इस सीट पर। देखिए, दावेदारी तो सभी कोई करेगा, ये तो राजनीतिक है, राजनीति में करेगा ही करेगा। लेकिन ये तो हम लोग का गठबंधन है, तो ये सब शीर्ष नेता लोग बैठ के चर्चा करेंगे। और ये निश्चित है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा लड़ेगी और लोकसभा कांग्रेस लड़ेगी। ये पहले से बात हुई है, इसलिए विधानसभा जेएमएम को ही मिलेगा। सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत हमने दिखाई कैसे यहाँ की ग्रामीण इलाकों में सड़क तो पहुंची, बिजली भी है, लेकिन अभी भी विकास की किरणों से काफी दूर है। सारे इलाकों में शिक्षा व्यवस्था पर लोगों ने जोर दिया। अब जनता तय करेगी कि आखिर चुनाव में किसका बेड़ा पार करने वाली है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। न्यूज पोस्ट की टीम लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर नेताजी का हिसाब करेगी और पब्लिक के मिजाज को जानने की कोशिश करेगी।